वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम अभी तक जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो अपने बाय पार्ट्स के कर रहे हैं। बाय पार्ट रूल कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में समझा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उन वीडियोज़ को रेफ़र कीजिए और आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए क्योंकि व्यूज़ तो हैं लेकिन लाइक्स कम हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। log x बाय एक्स स्क्वायर है, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं आपस में। एक लोगारिथम फंक्शन है और एक अपना अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम पुराने मेथड्स को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। कोई भी ये रैशनल फंक्शन नहीं है, ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। दो अलग अलग फंक्शंस है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, log x इंटू में 1 बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। यस, तो अभी दो फंक्शंस कैसे हो गए? पहले ये हमें डिवाइड में दिख रहे थे, अब क्या दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई में हो गए हैं। मतलब प्रोडक्ट रूल काइंड ऑफ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर बाय पार्ट रूल यूज कर सकते हैं, राइट। तो कह सकते हैं, तो इसको करते हैं क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है इसको करने के लिए। log x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये बाद में आएगा, ये आपका लोगारिथम फंक्शन तो पहले आएगा। तो 1 और 2 करके हमने इनको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया है। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैंने ऊपर पावर में x की पावर -1 लिख लिया है, -2 लिख लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे x की पावर n वाले फॉर्मूला से। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो इसलिए हमने x की पावर -2 लिख लिया है इसको। अब इसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है जो आपका बाय पार्ट्स का है। बाय पार्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। log x एज इट इज लिखा जाएगा, देन इंटीग्रेट होगा x की पावर -2 डॉट डी एक्स लिखा जाएगा। तो x की पावर -2 इस तरीके से हमने इंटीग्रेट करके लिखा है। माइनस में फिर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 डॉट डी एक्स एंड देन फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर अगेन dx। इसके लिए यहां तक हमें स्टेप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। x की पावर -1 प्लस 1 लिखा जाएगा बाय -2 प्लस 1, सॉरी -2 बोल रही थी मैं। x की पावर -2 प्लस 1 बाय ब्रैकेट में -2 प्लस 1 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में ये हो जाएगा डिफरेंशिएट होके 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1। अब यहां पर भी x है, यहां पर पावर्स ऐड हो रही हैं लेकिन यहां पर पावर ऑलरेडी -1 हो जाएगी, राइट। तो -1 हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, -1 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, वो डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ पर पावर नेगेटिव होगी। पुरानी वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने देखा था कि दोनों पावर्स ऐड हो रही थी और दोनों ही पॉजिटिव थे, जिससे आपको 3/2 मिल रहा था। तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। ये एक नेगेटिव नंबर देगा आपको, -1 देगा। तो नेगेटिव होने का मतलब पावर का क्या है कि जो भी उसका बेस है वो नीचे हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो इसलिए कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, -1 बाहर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो इस तरीके से 1 बाय एक्स इंटू में 1 बाय एक्स लिखा जाएगा डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर आप चाहें तो वही सेम चीज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर x की पावर -2 डॉट एक्स की पावर 1, ये x की पावर है तो ये कैंसिल हुआ। अपना पास क्या आया, x की पावर -2 जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स की पावर 2। तो बात एक ही है, आप उसको चाहे तो पहले सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव होने पर
नीचे क्या है, पॉजिटिव है, किस तरीके से वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो एक्सप्रेशंस पे फंसना नहीं है, उसको इजी रखना है। मैंने अगर आपको बताया कि ये माइनस ही कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये आपका -2 डॉट x की पावर 1 भी लिखा जा सकता है जिससे x कैंसिल हो गया, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने की, वो कैसी है वो आपके ऊपर है। वो धीरे धीरे ही बिल्ड होगी जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, मैंने आपको इनिशियली बताया कि आप इसको -1 कीजिए, लेकिन हम इसको कैंसिल करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास स्टेप आ गया 1/x इनटू में 1/x, जो कि अगेन क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर एंड देन x की पावर -2 लिखा जाएगा। x की पावर -2 इसलिए लिखा जाएगा ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। बस यही है कि अगर आप इसको यहीं पर ही रहने देते तो यहाँ पर x की पावर -2 होता एंड देन हम उसको अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर लेते। ये कैंसिल आउट करने का या फिर -1 करने का कोई भी चीजें जरूरी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने, इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से आया। जो ये पॉजिटिव का साइन है ये नेगेटिव का हो जाएगा अगेन, और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा माइनस का 1/x log x माइनस का 1/x प्लस c। सो ये है हमारा फाइनल आंसर, और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। सारे ही जो भी अब क्वेश्चंस होंगे वो अपने आइलेट रूल और आपके बाय पार्ट्स फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज उन्हें क्लियर कर लीजिए पहले। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।